तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हान को मारने के लिए 3 असैसिनेटर्स आए थे और वो तीनों ही जब उसे मारने के लिए करीब आते हैं तो फेंग हान वो खुद कल्टीवेशन में मसरूफ होता है, इसीलिए वो उनसे नहीं लड़ पाता। इसलिए फेंग हान ब्लड किंग को उस ड्रैगन के साथ उन लोगों को रोकने के लिए भेजता है। तो ब्लड किंग तो उन लोगों के साथ काफी अच्छी तरह से फाइट भी करता है और उन लोगों को काफी देर तक वहां पर उलझाए रखता है, मगर वो लोग इतने ताकतवर होते हैं कि वो लोग उस ब्लड किंग को भी सप्रेस करते हैं और साथ में वो लोग उस ड्रैगन यान पर भी काफी भारी पड़ने लगे थे। मगर यहाँ पर फेंग हान ने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली होती है और वो उन लोगों पर अपने डिवाइन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से कंफ्यूज करके वहां पर फंसाता है और खुद वहां से निकल जाता है। मगर उसके बावजूद भी वो लोग उसका पीछा करते हैं। ये देखने के बाद फेंग हान समझ जाता है कि वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए उसे अब श्वान एम्पायर की तरफ जाना होगा क्योंकि वहां पर लड़ना अलाउड नहीं है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपना गेटअप चेंज करता है और श्वान सिटी की तरफ चला जाता है। श्वान सिटी में हमें टियांडाओ पवेलियन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसके साथ साथ वहां पर हर जगह इतनी ज्यादा रौनक होती है कि हर जगह लोग ही लोग नजर आ रहे थे। फेंग हान जब वहां पर आता है तो वो कहता है कि मैंने इस श्वान एम्पायर के बारे में सुना था, ये सच में काफी लाजवाब है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हेवन के अंडर सबसे ग्रेट डायनेस्टी है और ये भी टाई सेक्ट की टेरिटरीज में से एक है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ट्रेजर्स हैं जो कि शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। और फेंग हान देखता है वहां पे हर एक बंदा पूरी तरह से एनर्जेटिक है और यहाँ तक कि वहां पे मौजूद जो गार्ड्स होते हैं वो भी एनर्जी से पूरी तरह से चार्ज और कल्टीवेशन लेवल में भी काफी अपग्रेडेड होते हैं। उनमें से कुछ 5th लेवल के और कुछ 6th लेवल के गार्ड्स होते हैं, जिसे देखकर फेंग हान कहता है कि वाकई में टाइसेक की प्रोफाउंड फाउंडेशन सच में कमाल की है। वहां पे मौजूद एक कल्टीवेटर एक सोड खरीद रहा होता है और वो कहता है कि भले ही ये सोड हल्की सी क्रैक है पर इसके बदले में मैं तुम्हें एक व्हाइट यांग पिल दूंगा। ये कहने के बाद वो उसे एक व्हाइट यांग पिल देता है, जिस पर फेंग हान कहता है कि ये किस तरह की पिल है। तो यानो से बताता है कि यहाँ पर हर एक बंदा कोई भी चीज खरीदता है तो वो व्हाइट यांग पिल के जरिए ही खरीदता है। यूं समझ लो कि यही पिल यहाँ की करेंसी है, मगर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये व्हाइट यांग पिल इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। तुम अपनी एक नेसेंट सोल पिल दोगे तो तुम उसके बदले में 100 यांग पिल ले सकते हो। ये सुनकर फेंग हान को पता चलता है कि उसकी नेसेंट सोल पिल वो कितनी कीमती है। वो यान से कहता है कि अगर हम लोग सिर्फ कुछ ही सोल पिल्स को बेच दें तो हम लोग यहाँ से तो बहुत अच्छी शॉपिंग करके जा सकते हैं। इतने में अचानक वो एक बड़े से पवेलियन के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने शायद पहले भी इस तरह के पवेलियन के बारे में सुना है, इसे हेवनली डाउ पवेलियन कहते हैं। तो फिर यान हंसते हुए उससे कहता है कि ये श्वान एम्पायर का एक ट्रेजर पवेलियन मर्चेंट हॉल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी पिल्स बेचते हैं और बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं। अगर तुम यहाँ पे कोई चीज खरीदना चाहते हो तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। क्यों ना तुम अंदर जाकर देखो, हो सकता है शायद तुम्हें कोई काम की चीज मिल जाए। इस तरह तुम कुछ देर के लिए उन असैसिनेटर से भी जान छुड़ा लोगे। ये कहने के बाद फेंग हान जैसे ही वहां से अंदर जाने लगता है तो वहां पे मौजूद 2 गार्ड्स उसका रास्ता रोकते हैं और कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई इनविटेशन नहीं है। तो फेंग हान कहता है कि क्या अंदर जाने इनविटेशन का होना जरूरी है। तो वो वॉरियर्स कहते हैं कि तुम ताकतवर नहीं लग रहे और ऊपर से तुम्हारे पास ट्रेजर्स भी नहीं होंगे, इसीलिए तुम यहाँ नहीं जा सकते। यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि ज्यादा ताकतवर हों और ज्यादा अमीर हों। सुनने के बाद फेंग हान कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहने के साथ ही वो अपने ओरा से ही उन दोनों ही वॉरियर्स को उड़ा कर रख देता है, जिस पर वो लोग हैरान होकर कहते हैं कि ये क्या, इस पास तो डिवाइन एबिलिटीज है और ये हाई लेवल का कल्टीवेटर है। अचानक से वहां पर एक और लड़की भी आ जाती है और वो आते साथ ही कहती है कि लगता है कोई डिवाइन मास्टर यहाँ पर आया है। वो आते ही फेंग हान से कहती है कि हमारे गार्ड्स को माफ कर देना, इन्हें पता नहीं था कि तुम कोई हाई लेवल के कल्टीवेटर हो। तुम्हें देखकर खुशी हुई कि तुम हेवनली ह्यूमन रियलम में हो। मैं तुम्हारी इंसल्ट की वजह से तुमसे माफी मांगती हूँ और तुम्हें यहाँ पर वेलकम करती हूँ। वो फेंग हान से कहती है कि मैं इस हेवनली डाओ पैलेस की मास्टर हूँ, तुम मुझे 13 सिस्टर भी कह सकते हो। ये देखकर फेंग हान हैरान होता है कि इस डाउ पवेलियन की मास्टर वो खुद अवतार रियलम के 5th लेवल में है। वो उस लड़की से कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या मैं अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड हूँ या नहीं। तो वो लड़की कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम अंदर आ सकते हो, ऐसा करो कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फेंग हान जैसे उसके पीछे जाता है तो वो लड़की कहती है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। तो फेंग हान उसे अपना नाम बताने के बजाय उससे कहता है कि
मैं फेंग लाइन हूँ। तो वो लड़की उससे कहती है कि फेंग तुम्हें तैयार होना चाहिए क्योंकि अब ऑक्शन बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, मगर उससे पहले मैं तुम्हें पवेलियन को अच्छी तरह से विजिट करवा देती हूँ। ये कहने के साथ ही वो उसे पवेलियन के अंदर ले जाती है और फेंगान देखता है कि सब लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और उसे पता चलता है कि ये हेवनली पवेलियन असल में शुआन एम्पायर के 3 मेजर पवेलियंस में से एक है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेजर्स का लेवल कितना बड़ा है, हर तरह के ट्रेजर्स यहाँ पर लाए जाते हैं, चाहे कोई स्पिरिचुअल वेपन हो या फिर कोई डाओ आर्टिफैक्ट हो, यहाँ पर हर चीज बेची जा सकती है। देखना होगा आज यहाँ पे कितने कीमती ट्रेजर्स लाए जाते हैं। वो लड़की उसे बता रही होती है कि यहाँ पर डाओ लेवल के आर्टिफैक्ट्स बहुत ही कम आते हैं, मगर हमारे हेवनली पवेलियन के पास कुछ ऐसे ट्रेजर्स भी मौजूद हैं जो कि शायद बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। वो लड़की उससे पूछती है मैं जानना चाहती हूँ क्या तुम यहाँ पर ट्रेजर्स खरीदने के लिए आए हो? तो फेंगान उससे कहता है वैसे मेरा ट्रेजर खरीदने का तो इरादा नहीं है, पर अगर कोई ट्रेजर मुझे अच्छा लगा तो मैं जरूर खरीदूंगा। स्पेशली मुझे 5 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ पे मिल जाता है तो मेरे लिए ये हेवनली डाउ पवेलियन बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत जगह होगी। जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि 5 स्पिरिचुअल एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं जो कि तुम्हें शायद यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बस तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है और हर ट्रेजर पर नजर रखनी होगी जो तुम्हें पसंद आए। शायद तुम फर्स्ट टाइम इस पवेलियन में आए हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर कोई भी चीज खरीदनी हो तो उसके लिए व्हाइट यांग पिल्स को यूज किया जाता है, और अगर तुम्हारे पास व्हाइट यांग पिल्स नहीं है तो तुम अपना कोई भी ट्रेजर देकर उसके बदले में व्हाइट यांग पिल्स खरीद सकते हो, या फिर तुम यहाँ पर ट्रेजर के बदले में कोई और ट्रेजर भी देकर एक्सचेंज कर सकते हो। इतना कहने के बाद वो उसे सेकंड फ्लोर की तरफ लेकर जाती है क्योंकि वो जगह सबसे स्पेशल लोगों के लिए होती है, और वहाँ पे मौजूद लोग ये कह रहे होते हैं कि इस मर्तबा ऑक्शन में कुछ खास तो फेंगान कहता है कि क्या तुम्हें इन्हें लेने से डर लग रहा है? तो वो लड़की हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि माफ करना, हमारे सेक्ट को किसी भी ट्रेजर के ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास यहाँ पर 3 ड्रेसेस हैं और हर एक की कीमत तकरीबन 6 लाख के करीब है, इसीलिए टोटल मिलाकर तुम्हें 18 लाख दिए जाएंगे, मगर मैं पर्सनली इसकी प्राइस को थोड़ा और बढ़ा रही हूँ और इसके बदले में तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी क्योंकि मैंने इसकी ओरिजिन के बारे में पूछकर अपने ही रूल्स की वायलेशन की थी। यूं समझ लो कि ये एक अपोलॉजी है क्योंकि तुम्हारे साथ बाहर गार्ड्स ने भी मिसबिहेव किया था। ये सुनकर फेंगान उसे थैंक यू कहता है, मगर वो लड़की उससे कहती है हमारी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि पूरे शुआन हुआंग वर्ल्ड में फैली हुई हैं। वो उसे एक गोल्डन कार्ड भी देती है और कहती है जब भी तुम हमारी ब्रांचेस में जाना चाहो तुम जा सकते हो। और वो उससे कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे फौरन से बुला सकते हो। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर ऑक्शन शुरू होती है। तो ऑक्शन में एक लड़की सब लोगों को सबसे पहले ट्रेजर के बारे में बताते हुए कहती है कि ये ट्रेजर जो तुम लोगों के लिए लाया जा रहा है इसमें असल में मेटेलिक एट्रीब्यूटिक पावर मौजूद है। यहाँ पर यान वो फेंगान से कह रहा होता है कि ये जो लड़की तुमसे पहले बात कर रही थी ये सच में काफी चालाक है, इसे पता है कि लोगों से किस तरह डील किया जाता है, उसे पता है कि कस्टमर की केयर करने से ही उसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो ऑक्शनर लोगों को बता रही होती है ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसीलिए इसकी स्टार्टिंग प्राइस ही 5 लाख है और आप लोग हर मर्तबा में 10,000 की बोली बढ़ा सकते हैं। यान कह रहा होता है कि ये मेटल की 5 स्पिरिचुअल एलिमेंट्स में से एक है, इसकी प्राइस सिर्फ 5 लाख, ये तो बहुत ही कम है, ये तुम्हारी कल्टीवेशन में काम आएगी, पर अगर तुम ये खरीदना चाहो तो तुम इसे खरीद सकते हो। यूं समझ लो कि ये तुम्हें मेटल की एलिमेंट पावर को कल्टीवेट करने में थोड़ी बहुत हेल्प जरूर करेगी। इतने में वहां पे मौजूद लोग बोली लगाना शुरू करते हैं और देखते ही देखते 5 लाख से वो बोली 7 लाख फिर 8 लाख तक जा पहुंचती है और आखिर में एक बंदा उसे 10 लाख में खरीद लेता है, जिस पर फेंगान बिल्कुल चुप हो जाता है क्योंकि उस छोटी सी एलिमेंट पावर के लिए वो इतनी ज्यादा रकम खर्च नहीं करना चाहता था। मगर यान कहता है कि सच में यहाँ पर हेवनली डाओ तो पैसे छाप रहा है, ना वो लोग अपने जेब से कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना ही उन लोगों को कोई खास मेहनत करनी पड़ रही है। मगर फेंगान कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी ऑफेंड करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे जो भी चीज चाहिए होगी मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही अपनी बोली लगाऊंगा और किसी और को ऑफेंड नहीं करूंगा। यहाँ पर वो ऑक्शनर बताती है कि अगला ट्रेजर, ये ट्रेजर बिल्कुल अजीब सा है, इसका नाम नहीं मालूम मगर ये लगता बहुत कीमती है। यान जैसे उस ट्रेजर को देखता है तो वो कहता है कि ये तो वुड ट्री है, ये तो डिवाइन ट्री है। वो फेंगान से कहता है कि इस डिवाइन
वर्ल्ड ट्री को जिस भी सूरत खरीदना पड़े खरीद लो, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो भी मैं दे दूंगा। ये वुड ट्री काफी अपग्रेडेड है, इसका साइज भी काफी बड़ा है और वो ऑक्शनर बताती है कि इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 1 लाख है। ये सुनकर यान कहता है सिर्फ 1 लाख, ये तो इसे कोड़ियों के दाम बेच रहे हैं। लगता है हेवनली डाओ पैलेस को इसकी वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो फेंगान से कहता है कि फौरन से इसे अच्छी बोली लगाकर खरीद लो। तो फेंगान 2 लाख की बोली लगाता है और फिर कोई सामने से 3 लाख की बोली लगाता है, मगर फेंगान अपनी बोली बढ़ाता जाता है और बढ़ते बढ़ते ये बोली 10 लाख तक जा पहुंचती है और नीचे बैठी हुई एक लेडी उसके लिए 12 लाख की बोली लगाकर फेंगान को भी चुप करा देती है। और यान कहता है ऐसा लग रहा है कि शायद ये लेडी इस ग्रीनवुड ट्रेजर के बारे में जानती है। फेंगान जैसे ही अपनी बोली बढ़ाता है और उसके लिए 20 लाख देने को तैयार हो जाता है तो सामने मौजूद लड़की 25 लाख बोल देती है और फेंगान दोबारा से बोली बढ़ाता है तो वो लड़की फिर 30 लाख तक चली जाती है। ये सुनने के बाद सब लोग बिल्कुल हैरान होते हैं कि 1 लाख वाली चीज 30 लाख में बिक रही है। आखिर इस ट्रेजर में ऐसा क्या खास है? वो ऑक्शनर 3 मरतबा काउंट करती है मगर फेंगान इस मरतबा अपनी बोली नहीं बढ़ाता और वो ट्रेजर उस लड़की का हो जाता है, जिस पर यान भी कहता है कि ये चीज हमारे हाथ से निकल गई, पर लगता है कि हमें इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए कोई और ही तरीका यूज करना पड़ेगा। मगर वो ऑक्शनर वहां पर थर्ड ट्रेजर को अनाउंस कर रही होती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मिस 13 वो उस ट्रेजर को लेकर फौरन से फेंगान के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये ट्रेजर खरीदा है, ये डिवाइन ट्री कोल्ड इमोर्टल पैलेस से आया है। मुझे लगता है कि अगर तुम इसे खरीदना चाहो तो तुम इसके लिए मुझे यांग पिल्स दे सकते हो। तो फेंगान कहता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा यांग पिल्स नहीं है, पर मेरे पास इसके अलावा कुछ और चीज मौजूद है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इतना कहने के साथ वो एक ग्रीन गार्ड बोतल बाहर निकालता है और वो लड़की कहती है कि इसमें ऐसा क्या है जो कि इस ट्रेजर की बराबरी कर सकता है। मगर जैसे ही वो उस बोतल को अपनी डिवाइन आइज के जरिए देखती है तो वो लड़की हैरान हो जाती है कि उसके अंदर तो नेसेंट सोल पिल्स है और फेंगान कहता है इसके अंदर टोटल 10,000 से भी ज्यादा पिल्स होंगी। 10,000 का सुनते ही वो लड़की बिल्कुल हैरान हो जाती है कि इतनी सारी नेसेंट सोल पिल्स, जबकि एक सोल पिल के लिए ही लोग मरते हैं और हमारे टाइसेक के हाई लेवल के कल्टीवेटर्स के पास भी इतनी पिल्स नहीं होंगी। वो फेंगान से कहती है कि तुम सच में बहुत ही लाजवाब बंदे हो, इतनी सारी पिल्स तो मेरे ख्याल से इस ट्रेजर के लिए काफी होंगी। मैं अब अपने काम के लिए वापस जाती हूँ, तुम आराम से बैठकर अपनी आगे की ऑक्शन को एंजॉय करो। ये कहने के बाद वो लड़की वहां से चले जाती है और फेंगान वो यान से कहता है कि चलो हम लोग भी अपने काम पर लगते हैं, हमें इस ग्रीन वुड को फौरन से रिफाइन करना होगा। ये कहने के बाद वो लोग उस ग्रीन वुड को अपने सीक्रेट स्पेस में लेकर जाते हैं जहां पर वो उस डिवाइन ट्री के साथ उस दूसरे वुड ट्री को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए फेंगान फौरन से उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो डिवाइन ट्री साइज में और भी ज्यादा बड़ा होने लगता है और यान से कह रहा होता है मैंने सोचा भी नहीं था कि हम लोग इस वुड ट्री को हासिल करके इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। जैसे ही वो वुड ट्री पूरी तरह से ग्रो कर जाता है तो फेंगान को फील होता है कि उसकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी इलेक्ट्रिक पावर आ गई है। वो वुड ट्री असल में अपने परफेक्शन लेवल तक आ चुका होता है और फेंगान के पास ऐसी पावर आ गई होती है कि वो अब उस पावर के जरिए थंडर लाइटनिंग को भी समन कर सकता है और यान उसे बताता है कि इसे ये वुड कहते हैं। इसे एब्जॉर्ब करने के बाद तुम थंडर लाइटनिंग को भी मास्टर कर सकते हो और जितने भी स्पिरिचुअल एलिमेंट पावर्स हैं उनके जरिए अब तुम थंडर पावर को भी क्रिएट कर सकते हो। वो उसे हल्का सा डेमो देते हुए कहता है कि एक तो है अर्थ थंडर, दूसरी है कोई वाटर थंडर, तीसरी को मेटल थंडर कहते हैं और चौथी का नाम है बिंग फायर थंडर। तुम जब भी अपनी 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाओगे तुम हर एक के साथ स्पिरिचुअल थंडर पावर को भी अचीव करोगे और जब ये सारी के सारी थंडर पावर्स एक जगह कंबाइन हो जाएंगी तो तुम एक इंप्रोर लेवल की थंडर लाइटनिंग जनरेट करोगे। ये सुनने के बाद फेंगान हैरान होकर कहता है कि मैं पहली मर्तबा इस तरह के किसी ट्रेजर के बारे में सुन रहा हूँ जो कि इस तरह की पावर्स को इतने इजीली यूज कर सकता है। अगर मैं बाकी के भी ऑब्जेक्ट्स को इसी तरह आराम से हासिल कर लेता हूँ तो फिर मेरे लिए आगे की कल्टीवेशन बहुत आसान हो जाएगी। मैं आगे चलकर अपने बाकी के लेवल्स को भी आराम से कंप्लीट कर सकता हूँ। मेरे लिए इमोर्टैलिटी तो कोई बड़ा मसला ही नहीं।
इतने में अचानक उसे एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि मास्टर फेंग, आपसे मिलने के लिए प्याओ युन लिंगलोंग सेक की एक फेरी आई है। ये सुनते ही फेंग हान फौरन से अपनी कल्टीवेशन रोकता है और कहता है कि आप लोग अंदर आ सकती हैं। ये कहने के साथ ही वो लड़कियां फौरन से अंदर आती हैं। तो प्याओ युन वहां पर आकर उसे देखती है और फेंग हान उनसे कहता है कि फेरी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग यहाँ मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तो प्याओ युन कोई बात घुमा फिरा कर नहीं करती और डायरेक्टली उससे कहती है कि मुझे पता चला है कि आपके पास नेसेंट सोल पिल्स है और मेरे लिंगलोंग सेक को उन पिल्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और मैंने सुना है कि आपको 5 स्पिरिचुअल एलिमेंट एट्रीब्यूट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए मैं अपने साथ एक स्पिरिचुअल एलिमेंट लेकर आई हूँ। इसके बदले में आप मुझे नेसेंट सोल पिल दें। ये सुनकर फेंगान कहता है कि अच्छा, तो हर एक बंदे को यहाँ पे सोल पिल चाहिए। मगर वो लेडी जो उसे पर्ल दे रही होती है माउंटेन गोल्ड पर्ल होता है, जिसे यान टाई बाय वेनस स्टोन कहता है। ये देखकर फेंगान समझ जाता है कि वो अपनी 5 स्पिरिचुअल एलिमेंट पावर को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकता है। मगर वो उस लेडी से कहता है कि आप ये स्पिरिचुअल स्टोन मुझे क्यों देना चाहती हैं? ये आप किसी और को भी तो बेच सकती हैं। मगर वो लेडी कहती है कि मुझे पता चला है कि आपके पास जो नेसेंट सोल पिल्स है वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की नेसेंट सोल पिल्स है। उम्मीद है कि आपके पास अभी भी कुछ पिल्स बाकी बची होंगी। अगर आप वो मुझे दे दें तो मैं अपने लिंगलोंग सेक के डिसाइपल्स को इसके जरिए अपग्रेड कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद मिस 13 वो प्याओ युन से कहती है, अब मुझे समझ में आया कि आप मुझे ये क्यों कह रही थी कि मैं आपको फेंगान से मिलाऊं। लगता है कि शायद आपको ये बात पहले से ही मालूम थी कि फेंगान के पास नेसेंट सोल पिल्स है। ये सुनकर फेंगान कहता है कि मेरी नेसेंट सोल पिल्स की डिमांड तो बढ़ती जा रही है। और वो लेडी भी कहती है कि अगर तुम ये स्पिरिचुअल माउंट स्टोन नहीं लेना चाहते तो कोई मसला नहीं। मैं बाद मिस 13 कहती है कि अगर आप यहाँ पर कोई चीज खरीदना चाहेंगी तो उसकी प्राइस हम लोग डिसाइड करेंगे और पता नहीं आप इतनी हाई डिमांड की पिल्स को खरीद पाएंगे भी या नहीं। मगर वो लेडी कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेवनली डाउ पवेलियन उसकी प्राइस क्या रखता है, हम लोग हर चीज खरीद सकते हैं। वो लेडी फेंगान से दोबारा से कहती है कि कहीं आपने वो सारी की सारी पिल्स कहीं किसी को बेच तो नहीं दी है। तो फेंगान कहता है कि मेरे पास अभी भी कुछ पिल्स बाकी है, मैं उन पिल्स को सेल कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं आप लोगों को इसके बदले में 2 लाख के करीब 20 सोल पिल्स दे सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है कि क्या इतनी ज्यादा पिल्स? फेंगान उससे कहता है कि मैं आपको ऑक्शन खत्म होने के बाद ये पिल्स दे दूंगा। अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो मैं आपको ये पिल्स देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग बस अपने वो ट्रेजर्स मुझे देने के लिए अभी से ही मान जाएं और वो ट्रेजर्स अभी मुझे अपनी कल्टीवेशन के लिए चेक करने हैं। ये सुनकर वो दोनों ही लड़कियां मान जाती हैं और कहती हैं इससे बेहतर और क्या होगा। प्याओ युन से कहती है कि अगर तुम मुझे इतनी ज्यादा नेसेंट सोल पिल्स दे रहे हो तो ये वेनस स्टोन मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे रही हूँ, प्लीज इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लो। और यहाँ इतना कहने के बाद प्याओ युन वो उसे अपने पवेलियन का एक गोल्डन कार्ड देती है और कहती है कि ये यहाँ का वीआईपी गोल्डन कार्ड है, इसके जरिए तुम बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हो। ये कहने के साथ ही फेंगान उनसे वो कार्ड ले लेता है और वो दोनों ही लड़कियां उसे फिर खुदा हाफिज करके वहां से चली जाती। ये कहने के बाद फेंगान उनसे वो कार्ड ले लेता है और उन्हें थैंक यू भी कहता है। मगर वो लड़कियां उससे कहती हैं कि अब हमारे जाने का वक्त हुआ जाता है, इसीलिए अब अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं और दूसरी तरफ फेंगान कहता है चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कोई खास ट्रेजर नहीं है कि जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। मगर उससे पहले वो बहुत सारी नेसेंट सोल पिल्स बनाना चाहता था जो कि वो उन दोनों लड़कियों को देकर उनके साथ नई डील्स कर सके। और फेंगान कहता है कि ये वर्ल्ड ट्री अब बहुत ही बड़ा हो गया है और ये अब इतना बड़ा हो गया है कि ये इमोर्टल रियलम से भी अपने आप को कनेक्ट करके वहां से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसके लिए 30 लाख सोल पिल्स दी है, इसे अच्छा तो होना ही चाहिए। तो यान कहता है चलो क्यों ना हम लोग इसे येलो स्प्रिंग वाटर के साथ रिफाइन कर लें, इस तरह हम लोग इमोर्टल रियलम में अपनी बॉडी को अच्छी तरह से क्लीन भी कर लेंगे और फिर हमारे येलो स्प्रिंग वाटर की भी और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। फेंगान कहता है कि हम लोगों के हाथ में ऐसी मुर्गी लगी है जो कि हर रोज सोने का अंडा देती है, हम लोग इससे बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं और साथ में अपने कल्टीवेशन को भी इंप्रूव कर सकते हैं। इतना कहने के बाद वो उस वर्ल्ड ट्री के अंदर चला जाता है और उसे दिखाई देता है कि वहां पर वो वर्ल्ड ट्री अपने साथ इमोर्टल रियलम को कनेक्ट कर रहा है और उसके साथ साथ उसे ये भी नजर आ रहा होता है कि उस वर्ल्ड ट्री की रूट्स वो इमोर्टल रियलम के अंदर घुसी हुई है। उसे लगा कि वो अगर इन रूट्स के जरिए ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वो शायद इमोर्टल रियलम को आराम से क्रॉस कर पाएगा। इतना कहने के बाद वो फौरन से उन रूट्स के जरिए ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसे
थोड़ी देर के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, जिस पर वो खुद को वहां पर बनाए रखता है। मगर यान उससे कहता है कि वहां जाने की गलती मत करना, तुम वहां नहीं जा पाओगे। मगर फेंगन कहता है बेफिक्र हो जाओ, मैं वहां जाकर रहूंगा। मैंने उसके लिए पहले से ही अपने ऊपर एक एमुलेट लगाया हुआ है जो कि मुझे वापस यहां लाने में मदद करेगा। ये कहने के साथ वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है और तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। मगर इस मर्तबा भी वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील करने लगता है। ऊपर से इतना तेज प्रेशर आता है कि वो अपने आप को कंट्रोल तक नहीं कर पाता और फौरन से नीचे गिरता है, तो वो वापस से अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है, जिस पर उसे काफी ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था और उसकी सांस भी फूल गई थी। मगर यान आकर कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वहां जाने से तुम मर सकते थे, आइंदा ऐसी गलती भी मत करना। तो फेंगन कहता है वाकई में वो जगह काफी खतरनाक है। और यान उसे कहता है अगर तुम 10 टाइम स्ट्रॉन्ग होते तो भी शायद तुम वहां पर नहीं जा पाते। तुम्हें पहले अपने वर्ल्ड ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि वो तुम्हें वहां ले जाने के लिए सपोर्ट कर सके। इतने में अचानक उन लोगों को कोई एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होती है, तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर ट्रेजर पवेलियन के अंदर कोई चीज लाई गई है। वो चीज कोई और नहीं बल्कि एक अंडा होता है और उस अंडे को वो लोग एंशिएंट कुनपेंग एग कह रहे होते हैं। ये देखने के बाद फेंगन कहता है कि ये एग तो सेवन आई डीमन के थ्रोन के बिल्कुल नीचे मौजूद था। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।